सामर्थ्य बताई है, किंतु उन्होंने एक एक देवता ने कहा कि हम में एक सामर्थ्य है, तो उस सामर्थ्य को उन्होंने दिखाया, किंतु उनकी सामर्थ्य यानी शक्ति ने कुछ कार्य नहीं कर पाया, क्योंकि उनको सभी को स्तंभित कर दिया देवता ने, ईश्वर ने। ईश्वर की शक्ति से ही देवता सामर्थ्य वाले होते हैं। इस भगवान ब्रह्म की शक्ति से सूर्य भगवान उस तेज को लेता है, फिर तेज को लेकर के सूर्य भगवान जगत को प्रकाशन करता है। तो ब्रह्म की शक्ति के आगे उसने अपनी शक्ति खींच ली, जैसे परशुराम जी के हृदय से भगवान राम जी ने अपनी शक्ति खींच ली थी, इसलिए वो हाथ जोड़कर प्रणाम करके चले गए थे ना। उसी प्रकार से ब्रह्म ने अपनी शक्ति इनसे खींच ली, तो तिनके को भी नहीं जला पाए, तिनके को उड़ा भी नहीं पाए। तो वहाँ पर सारे 33 देवता गए थे और 33 देवता भी हार गए। अंत में जाकर के इंद्र देवता, 33 में इंद्र देवता आता है, तो इंद्र देवता अंत में गया। अब इंद्र ने उस परमात्मा ने विचार किया कि ये सारे देवताओं में तो अभिमान कम है, लेकिन इसमें अभिमान ज़्यादा है, क्योंकि इसको अभिमान इसलिए है कि मैं सभी देवताओं का राजा हूँ और 3 लोगों का स्वामी हूँ, इसलिए जो राजा होता है उसको अभिमान ज़्यादा होता है। सेवक को अभिमान कम होगा, सेवक से ऊपर वाला जो अधिकारी होगा उसको ज़्यादा अभिमान होगा, उससे ज़्यादा सबका जो स्वामी है उसको अभिमान ज़्यादा होता है। उसी प्रकार से इंद्र को सबसे ज़्यादा अभिमान था, तो ब्रह्म ने विचार किया इसको किसी प्रकार से इसका अभिमान टूट जाए, इस हेतु से ऐसा विचार करके इंद्र के सामने से अदृश्य हो गया ब्रह्म। अब वहाँ पर देवी भागवत पुराण में आता है कि उसने विचार किया, सारे देवताओं के साथ तो इस ब्रह्म ने वार्तालाप किया था, अब मैं यदि लौट करके जाता हूँ तो इंद्र देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता आदि मेरी मजाक उड़ाएंगे। देखो देखो हमने तो उसके साथ वार्तालाप किया था, तुमको तो ऐसा अवसर ही नहीं दिया, आता तुम तो हमसे निकृष्ट है, गए गुजरे हो, यानी तुम हमारे योग्य, उसके योग्य नहीं है, उसने आपको योग्य नहीं माना, तो मतलब हमसे भी नीचा कर दिया। तो इंद्र देवता ने विचार किया अब तो लौट करके नहीं जा सकता, जिसको पहले सम्मान प्राप्त हो गया उसके लिए 2 ही विकल्प है, या तो जिसकी शरण में चला जाए या तो शरीर को त्याग कर दे। देवी भागवत पुराण की घटना है ये। वहाँ पर उसने तो मरण करने की इच्छा करी थी वहाँ पर देवी भागवत पुराण, जिसका मान पहले बहुत सम्मान प्राप्त हो गया और फिर मान भंग हो जाए तो उसके लिए तो मृत्यु से बढ़कर कोई दुख नहीं है, तो मानने की कोशिश करी थी। किंतु वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र देवता, तुम उसी जिसके दर्शन करने के लिए आए थे, जिसके पूछने के लिए आए थे, उसी शरण में जा। तो वहाँ पर देवी भागवत पुराण में त्रिपुरा रहस्य आदि में आता है कि 1 लाख वर्ष तक इंद्र देवता ने उसी स्थान पर खड़े रह करके तपस्या करी थी, ह्रीम मंत्र का जाप किया था, माया बीज का। वहाँ पर देवी भागवत पुराण देवी की महिमा है, तो माया शक्ति का जो मंत्र है ह्रीम, उसका जाप किया था उसने। 1 लाख वर्ष के पश्चात देवी ने देखा, परमात्मा ने देखा कि मेरे प्रति बहुत श्रद्धा है, तो वहीं पर ही वो देवी प्रकट हुई थी, फिर विद्या, ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। ये यहाँ पर भी प्रकट होगी अभी अगले मंत्र में। इसके पश्चात उसने बताया कि कौन तब यक्ष, तो पूछा तब ब्रह्म था। तो तभी इंद्र देवता को उस ब्रह्म विद्या ने, यानी ज्ञान ने, ब्रह्म विद्या ने, पार्वती ने उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। फिर बाद में इंद्र देवता ने अन्य देवताओं को उपदेश किया। एक कथा इसी जो पुराणों की यहाँ की कथा संक्षेप से वर्णन कर दिया, पुराणों में इसको विस्तार पूर्वक वर्णन किया। तो इसको कथा को समझने के लिए वहाँ भी और विस्तार पूर्वक समझ सकते हैं। दोनों प्रकार से आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है कि नहीं। तो आया है, तो 11वें मंत्र को कहते हैं यहाँ पर, अत इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद् विजानीहि किम एतद् यक्षमिति तदेति तद अभ्यद्रवते तस्मात् क्रोधदे। आपने पढ़ा? आप बोलेंगे साथ में। अच्छा थोड़ा बोलेंगे, हम भी साथ में बोलेंगे। अच्छा बोले, तो एक बार मैं उच्चारण करता हूँ, एक बार आपको सब। अत इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद् विजानीहि किम एतद् यक्षमिति तथेति तद अभ्यद्रवते तस्मात् क्रोधदे। कहते हैं अग्नि देवता और वायु देवता के अनंतर, जब अग्नि देवता ने और वायु देवता ने उस यक्ष का पता नहीं लगा पाया कि कहाँ से आया, कौन है, कहाँ से आया। यहाँ पर आपने पीछे सुना था कि इंद्र आदि देवताओं ने कहा कि जाओ उसके विषय में जानकारी लगा के आओ। जैसे ही एक अग्नि देवता, वायु देवता आदि गए, तो उसके शरीर से इतना तेज निकल रहा था
यद्यपि जाति उनको पूछनी चाहिए थी, ही यक्ष यक्षन पूजायाम धातु, यक्ष धातु कैसे पूजार्थ में है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसी अग्नि देवता को वायु देवता को प्रश्न करना चाहिए थी। इस क्योंकि हम पूछने के लिए, जानकारी लेने के लिए गए। जैसे इस आश्रम में कोई आया व्यक्ति, तो आया तो फिर हम उससे पूछते तुम कहाँ से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, तो नहीं पूछते हैं तो फिर हमारी कमजोरी हो गई। तो उसी प्रकार से अग्नि देवता आदि पूछने के लिए गए तो तुम कहाँ से आए हो, किंतु उसके शरीर से इतना तेज निकल रहा था तो अग्नि देवता के शरीर से मुख से वाणी नहीं निकली, वायु देवता के मुख से वाणी नहीं निकली। जब देखा कि कुंठित हो गई उनकी शक्ति, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो स्वयं ब्रह्म ने यक्ष ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो और क्या शक्ति है तुम में। तो तब उसने बताया कि मेरे जात वेदा और अंतर मातृस्व इत्यादि, वायु देवता ने मातृस्व बोल दिया और अग्नि देवता ने जात वेदा बोल दिया। कितनी सामर्थ्य है, सबको जला सकता हूँ, सबको उड़ा सकता हूँ, पर्वत आदि को छोड़ करके, मतलब वृक्ष आदि है सभी को उड़ा सकता हूँ, ये वायु देवता ने कहा। और सभी को जला सकता हूँ, जो ढाई वस्तु होती है, पत्थर को तो नहीं जलाते हैं, कभी कभी पत्थर भी जल जाती है, जब 12 सूर्य उदित होते हैं तो पत्थर भी जल जाता है। यहाँ तो फैक्ट्रियाँ हैं जलती रहती हैं, है कि नहीं। तो कहते हैं सबको जला सकता हूँ, जो ढाई वस्तु होती है। तो तृण रख दिया, तो तृण पहले तो सामान्य रूप से उसने शक्ति लगाई अग्नि देवता ने जलाने के लिए। जैसे हनुमान जी के पूंछ को उठाने के लिए भीम ने सामान्य शक्ति लगाई थी। एक हाथ से सोचो मैं इस बंदर को उठाकर फेंक दूंगा उधर, देखा एक हाथ से नहीं उठा, दोनों हाथ से उठा, ताकत लगाई नहीं। जब पूरा 10,000 हाथियों का बल भी लगा दिया, उठा ही नहीं, तो समझ गए तो कोई सामान्य है, बंदर नहीं है, विशिष्ट है, तब शरण में गए थे। उसी प्रकार से अग्नि देवता ने सोची पहले तिनका तो है, थोड़ी सी मैं जला दूँ, थोड़ी सी मुख से आग निकाली, नहीं जला, पूरी लगाई, पूरी शक्ति लगा दी, तब भी नहीं जला। तो कुंठित होकर के शक्ति कुंठित हो गई और निराश होकर के फिर हिम्मत नहीं हो कि तुम कौन हो, कहाँ से आए, लौट करके आ गए। उसी प्रकार से वायु देवता भी। अब इन दोनों के हार जाने के पश्चात पुराणों के अनुसार सारे 32 देवता के हार जाने के पश्चात, पुराणों के अनुसार 32 देवता और उपनिषद के अनुसार 2 देवता का वर्णन, 3 देवता का वर्णन है। तो 2 देवताओं को अग्नि और वायु देवता के हार जाने के पश्चात अत यानी अनंतर, अत शब्द का अर्थ हो गया अनंतर। इंद्रम अब्रुवन, इंद्र को कहा हे भगवान, एतद विजान ही, तुम इसको जानो, किम एतद यक्षम इति। तो कहते हैं तथेति, इंद्र देवता ने स्वीकार कर लिया, ठीक है अब मैं ही जाता हूँ। जब सारे देवता पराजित हो गए तो इंद्र देवता ने कहा, सारे देवता ने मिलकर के कहा क्यों आप हमारे स्वामी हैं, सारे देवताओं के राजा हैं, इसलिए आप ही जाइए, क्योंकि आपके शासन में ही हम लोग रहते हैं और आप में बहुत सामर्थ्य है। इंद्र शब्द का अर्थ भी बलवान होता है, बल वाला होता है, वज्र को धारण करने वाला भी होता है। इंद्र शब्द परमात्मा का ही वाचक है, लेकिन यहाँ पर देवता का वाचक है, तो सबसे अधिक बल इसी में है। तो ऐसे देवताओं से, सारे देवताओं ने मिलकर के अग्नि देवता ऐसे इंद्र देवता से कहा, इंद्र देवता ने स्वीकार कर लिया तथेति ओम सत्यम। तो तद अभ्यद्रवत, जैसे ही गया तो यक्ष ने देखा कि इंद्र देवता आ रहा है, तो उसके अभिमान को नष्ट करने के लिए कि किसी प्रकार से इसका अभिमान नष्ट हो जाए, तो इस हेतु से उसने वार्तालाप यदि मैं नहीं करूँगा तो इंद्र देवता का अभिमान है नष्ट हो जाएगा। ऐसा जान करके यक्ष अदृश्य हो गया, जो ब्रह्म था, सबल ब्रह्म था, ईश्वर था, अदृश्य हो गया। तस्मात् द्रोदरे, तो वहाँ से जिस स्थान पर प्रकट हुआ था उसी स्थान से अदृश्य हो गया। तो इस प्रकार से एक श्रुति का अर्थ हो गया। अब इसका भाष्य कहते हैं, यानी वाक्य भाष्य, तद विज्ञानाय अग्निम अब्रुवन। अच्छा भाष्य पढ़ने की आप पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा। अच्छा भाष्य पढ़ते हो, अच्छा अच्छा ठीक है। तो तद विज्ञानाय अग्निम अब्रुवन, व्याख्यान कैसे करेंगे इसका? पंक्ति पढ़ के, पूरी पंक्ति पढ़ देता हूँ तुझे, हैं? अच्छा मैंने ठीक है। तृण निधाने अयम अभिप्रायो अत्यंत संभावितयोर अग्निमारुतयोस तृणधनाद अनासक्त्यात्
अनासक्त्या आत्मसंभावना सातितः भवेदिति। कहते हैं तद विज्ञानाय, तद विज्ञानाय किसके लिए? उस यक्ष को जानने के लिए अग्नि देवता ने इंद्र देवता को कहा है ना। अग्नि तद विज्ञानाय, उस यक्ष को जानने के लिए अग्नि विज्ञानाय अग्नि में अवगुण, अग्नि है द्वितीय का एक वचन है, तो अग्नि देवता के लिए सारे देवताओं ने मिलकर के कहा। तो कहा कि उस यक्ष को जानने के लिए आप जाइए। तो अग्नि देवता गए थे वहाँ पर। तो तृण निधाने एवं अभिप्रायो अत्यंत संभावितयोर अग्निमारुतयो तृण दहनात् अनासक्त्या आत्मसंभावना सातिता भवेत। जब यक्ष ने उनके सामने अग्नि देवता के सामने वायु देवता के सामने तृण रख दिया, और तृण रखने के पश्चात भाई इसको जला दो, इसको उड़ा दो, तुम में कितनी सामर्थ्य है? तुम यदि कहते हो कि सबको जला देता हूँ, सबको उड़ा देता हूँ, यदि तुम में सामर्थ्य है तो मैं तुम्हारे सामने इस तृण को रखता हूँ, इस तृण को उड़ा करके जला करके बताओ। तो उस अग्नि देवता ने वायु देवता ने अपनी अपनी सामर्थ्य लगाई, किंतु जितनी भी अपनी सामर्थ्य थी वो सारी सामर्थ्य उनकी नष्ट हो गई। आत्म से उनके मन में जो अभिमान था वो सारा समाप्त हो गया। ना तो तृण को जला पाए अग्नि देवता और ना ही वायु देवता उसको उड़ा पाए। तो जब वो अपनी पराजय हुई, वो पराजय हो जाने के पश्चात उनका अभिमान क्षीण हो गया। तो आप जो वायु देवता का अग्नि देवता का जो अभिमान था, आत्मसंभाविता, आत्मसंभावना साधिता, आत्मा में जो अभिमान था वो साधिता है नाशिता, नाश हो गया। अर्थात मैं संपूर्ण जलाने में समर्थ हूँ, बाह्य वस्तु को जलाने में समर्थ हूँ और उड़ाने वाली वस्तु को उड़ाने में समर्थ हूँ। जो अभिमान बैठा हुआ था दोनों में, सारे देवताओं में, तत्त देवताओं में जो अभिमान बैठा था वो सारा अभिमान समाप्त हो गया, तो निराश हो गया। अभिमान को त्याग करके अपने देवताओं के पक्ष में आ गए। अब पदभाष्य को लेकर कहते हैं अगला, अते इंद्रम अब्रुवन मगवन एतद विजानीहि इत्यादि पूर्वत। इंद्रः परमेश्वरो मघवा बलवत्वात् ततेति तद अभ्यद्रवत् तस्मात् इंद्राद आत्मसमीपं गतात् तद ब्रह्म तिरोधदे तिरोभूतम् इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमानो अतितराम् निराकर्तव्य इति अतः संवाद मात्रम अपि न अदाद ब्रह्मेन्द्राय। तो यहाँ पर भगवान भाष्यकार कहते हैं, श्रुति का व्याख्यान करते हैं, अत इसके अनंतर, अत वायु देवता और अग्नि देवता के अनंतर इंद्रम अब्रुवन, इंद्र देवता को सारे देवताओं ने मिलकर के कहा, हे मघवन, मघवन शब्द का अर्थ होता है इंद्र देवता। हे इंद्र देवता, एतद विजानीहि, आप इस यक्ष के विषय में जानकारी लगाइए, ये यक्ष कौन है, कहाँ से आया है इत्यादि, जो पूर्व के समान। तो पूर्व में ऐसे भाष्य कर दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर एक बार श्रुति का अर्थ कर देते हैं भगवान भाष्यकार, तो दोबारा तो उसी श्रुति का अर्थ नहीं करते। तो क्या कह देते हैं, पूर्ववत, तो पहले हमने कर दिया, कहीं पर जाकर देखिए, दोबारा करेंगे तो ग्रंथ बड़ा हो जाएगा, इसलिए पूर्व के समान कह देते हैं, हमने पहले कर दिया है, व्याख्यान कर दिया, वहीं पर जाकर के आप देखिए, इसलिए पूर्ववत कह दिया। भगवान भास्कर ने क्या कह दिया, पूर्व के समान जान लीजिए, पूर्व के समान। इंद्र कौन है, तो कहते इंद्र यानी परमेश्वरा, यानी सबका स्वामी, परम ईश्वरा, यानी सभी के ऊपर शासन करने वाला। किसके ऊपर शासन करने वाला, तीनों लोगों के ऊपर शासन करने वाला। ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर शासन करने वाला नहीं, बल्कि भूलोक भुवलोक स्वलोक, इन तीनों लोगों के ऊपर शासन करने वाला। मघवा, ये मघवान है, बलवत्वा, बल को धारण करने वाला है। इंद्रात आत्मसमीपम गतात तद ब्रह्म तिरोधदे तिरोभूतम। जब ब्रह्म ने देखा कि इंद्र मेरे पास में आ रहा है, तो मेरे पास में आ रहा है ऐसा जान करके उस यक्ष ब्रह्म ने उसके सामने, जैसे उसके पास में आया, उसी काल में
यक्ष क्या हो गया, अदृश्य हो गया। ब्रह्म तिरोधान हो गया, तिरोभूतम हो गए, यानी अपनी जो दिखने की शक्ति थी वो छुपा ली, अदृश्य हो गया। अंतर्धान की एक शक्ति होती है, हम पास में हैं लेकिन अंतर्धान वाला जो मंत्र प्रयोग कर दिया योगिक बल के माध्यम से, तो यहाँ पर रहते हुए व्यक्ति नहीं जान पाएगा। हम देख रहे हैं, दूसरा व्यक्ति नहीं देख पाएगा। ये अंतर्धान होने की शक्ति में सामर्थ्य होती है। ऐसे दूर सुनने की शक्ति, दूर सूंघने की शक्ति, अंतर्धान होने की शक्ति, ये शक्तियाँ होती हैं। इन शक्तियों के माध्यम से आप अपने घर में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यहीं से बैठे बैठे व्यक्ति सुन लेता है। आप घर में क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, यहीं से बैठे बैठे देख लेता है व्यक्ति। ये दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्र शक्ति, ये शक्ति आ जाती कैसे आती है, प्राणायाम के बल से, योग साधना के बल से। आप यदि प्राणायाम करेंगे, आसन सिद्ध कर लेंगे तो शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाएगी, कुंडली जागरण हो जाने से। कोई योग साधना के बल से ही कुंडली जागरण होती है, योग साधना के बल से ही प्राणायाम और एक आसन पर बैठना, प्राणायाम सिद्ध कर लो और एक आसन पर बैठना चालू कर दो, 3 घंटे 4 घंटे लगातार एक आसन में बैठ जाता है तो शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है, कुंडली शक्ति अपने आप ही जागृत हो जाती है। यहीं पर बैठे वैसे विदेश में क्या चल रहा है, ब्रह्मलोक, विदेश तो सामान्य चीज़ हो गई, भारत से उत्तर प्रदेश विदेश हो गया, ये तो सामान्य स्थूल वाला। स्वर्गलोक में क्या चल रहा है, यहीं से बैठे बैठे देख लेता है व्यक्ति। ब्रह्मलोक में क्या चल रहा है, यहीं से बैठे बैठे देख लेता है। ये योगिक बल होता है। उसी प्रकार से ब्रह्म उनके सामने अदृश्य होगा। यद्यपि देवताओं की शक्ति अनंत होती है, फिर भी ब्रह्म ने, इंद्र देवता ने उस ब्रह्म को नहीं देख पाया, अदृश्य हो गया। इसके पश्चात कहते हैं इंद्रस्य इंद्रत्व अभिमान अतितराम मेरा कर्तव्य इति। कहते इंद्र में जो अभिमान था सब सारे देवताओं से बढ़ चढ़ कर था। तो दो में से एक को निर्धारण करने के लिए, दो में से एक को निर्धारण करने के लिए तरफ प्रत्यय आता है। तो सारे देवताओं में इतना अभिमान है और इंद्र में और अधिक अभिमान है। तो इंद्र देवता के अभिमान को हटाने के लिए, नष्ट करने के लिए, छुड़ाने के लिए उस ब्रह्म ने ऐसा किया। इति यदि कहते हैं अतः संवाद मात्रम अपि न आदात तो ब्रह्म इंद्राय, तो ब्रह्म ने कहा कि यदि मैं इसके साथ संवाद मात्र नहीं करूँगा, संवाद के लिए अवसर नहीं दूंगा, तो निश्चित रूप से इंद्र देवता का ईमान समाप्त हो जाएगा। वो इंद्र देवता जान लेगा कि इसने तो मेरे को इस कोटि में भी नहीं छोड़ा, अन्य देवताओं को तो अच्छा माना था, इसने तो मेरे साथ वार्तालाप करने का भी अवसर नहीं दिया, अतः मेरे को तो निकृष्ट योनि में भेज दिया, निकृष्ट जान लिया। जैसे आप कभी कभी देखते हैं वो शराबी जा रहा है तो उसके साथ आप वार्तालाप नहीं करते, अन्य सामान्य व्यक्ति जा रहा है उसके साथ तो वार्तालाप करते हैं। एक ही रास्ते से दोनों व्यक्ति आ रहा है, एक सामान्य व्यक्ति आ रहा है, एक शराबी व्यक्ति आ रहा है। तो शराबी व्यक्ति के साथ वो चाहता है कि मेरे साथ वार्तालाप करे, किंतु आप अवसर नहीं देते, और सामान्य व्यक्ति के साथ आप अवसर दे देते हैं। उसी प्रकार से इंद्र देवता के अभिमान को नष्ट करने के लिए ब्रह्म ने इंद्र देवता के साथ वार्तालाप नहीं किया, तो उसको गिलानी हो गई। तो गिलानी हो गई तो वहीं पर ही उसी जिस यक्ष की देखने के लिए गया तो उसी के प्रति आस्तिक बुद्धि हो गई, अभिमान को त्याग कर दी, उसी का चिंतन किया। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार तो उसने 1 लाख वर्ष तक माया का जो बीजाक्षर मंत्र है, एक अक्षर मंत्र, उसका जाप किया था। यहाँ मान लीजिए शिव का, ब्रह्म का, किसी का मंत्र जाप किया, तो माया का बीजाक्षर मान लीजिए, क्योंकि देवी की महिमा आती है इसमें, तो उसी ब्रह्म के शरण में चला गया। तो जब शरण में चला गया तो फिर वह 1 लाख वर्ष कहो अथवा थोड़ी देर के लिए कहो अथवा किसी प्रकार से, महीना, 4 महीना, 10 महीने, कितने थोड़े से ही समय, यहाँ का समय में और वहाँ के समय में अंतर होता है। ऐसे आपने कभी कथा सुनी होगी कि रेवत नाम के जो राजा थे, रेवती नाम की कन्या को वर के लिए खोजने के लिए ब्रह्मलोक में गए थे। तो मात्र उन्होंने एक नृत्य देखा था, एक नृत्य मात्र 5 मिनट का। अब 5 मिनट का देखा होगा तो और कम का देखा, लेकिन यहाँ पर 28 कलयुग बीत गए। पहले द्वापर युग में गए थे, पहले द्वापर युग में गए थे, वही 28वां द्वापर युग चल रहा था, तब लौट करके आए थे। मात्र ब्रह्मलोक में गए थे, एक मिनट का तो 5 मिनट का उन्होंने नृत्य मात्र देखा था। ऐसी पुराण में घटना आती है। कभी 28वें द्वापर युग में भगवान उनके साथ, बलराम जी के साथ उनका रेवती का विवाह हुआ था। तो वहाँ का जो होता है समय, और यहाँ के समय में अंतर होता है, इसलिए वहाँ का थोड़ा सा ही समय और यहाँ का
कई हजार वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र देवता ने उसकी शरण में जा करके उन्हीं की शरण में गए, तो उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। कौन? वो ब्रह्म है। तो प्रसन्न होकर के ब्रह्म विद्या उनके सामने प्रकट हुई। तो अगला मंत्र पाठ करते हैं। सह तस्मिन् एव आकाशे स्त्रियम् अजगाम बहुशोभमानाम् उमां हेमवतीं ताम होवाच किम एतद् यक्षमिति। तो कहते हैं, श्रुति कहती है, अर्थात इंद्र देवता वहाँ से गए नहीं, पुनः लौट करके नहीं गए। कहाँ पर? जहाँ पर सारे देवता खड़े हुए थे, एकत्र थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कब इंद्र देवता लौट करके आते हैं, तो उस स्थान पर नहीं गए। तो सब है तस्मिन् एव आकाशे, उसी आकाश में, जिस आकाश में इंद्र खड़े थे उसी आकाश में स्त्रियम् आजगामा आता। उस ब्रह्म विद्या ने देखा, ईश्वर ने देखा कि ये मेरे प्रति श्रद्धा करे हुए है। इंद्र देवता यहाँ से गए नहीं हैं, विमुख नहीं हुए। जैसे अग्नि देवता, वायु देवता, अन्य देवता विमुख हो गए थे, उसी प्रकार से सब इंद्र देवता विमुख नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो तस्मिन् एव आकाश, जिस आकाश में यक्ष ने दर्शन दिया तो उसी आकाश में स्त्रियम् आजगामा, स्त्री रूप प्रकट हो गई वहाँ पर। तो स्त्री प्रकट हो गई तो कहते हैं मैं कैसी थी? बहुशोभमाना, सुंदर शोभा से युक्त थी, और कहते हैं श्रेष्ठ गुणों को धारण करने वाली थी, और संसार रूप सागर को नष्ट करने वाली थी। ऐसी वो कौन थी? उमा। उमा रूप ब्रह्म विद्या कहते हैं, उमा रूप ब्रह्म विद्या वहाँ पर प्रकट हो गई। उमा, तो यहाँ पर उमा कैसी? अथवा वहाँ पर उमा का विशेषण है हेमवती, हिमालय की पुत्री, अथवा आभूषण को धारण करने वाली। हेम यानी सोना होता, हेम का अर्थ होता सोना। सोना को भी आभूषण आदि को धारण करके सुसज्जित होकर के वही ब्रह्म विद्या स्त्री का रूप धारण करके आ गई। अथवा माता पार्वती जो शिव की अर्धांगिनी है, तो वहाँ पर वो क्योंकि शिव की अर्धांगिनी पार्वती ब्रह्म विद्या ही है, तो वही वहाँ पर प्रकट हो गई। उमा, उमा उ आ मा, उ म आ, उमा में 3 अक्षर है। पहला उ है, बीच का मकार है, अंतिम में आकार है, तो तीनों शब्दों को मिलकर के उमा शब्द बनता है। अब उनको आगे पीछे कर दो, तो पहले आकार कर दो, बीच में उकार कर दो, अंतिम में मकार कर दो, तो ओम बन गया। आगे आकार कर दिया, बीच में उकार कर दिया, अंतिम में मकार कर दिया, तो ओम शब्द हो गया। अब उसी को तोड़ दो, पहले ऊ कर दो, बीच में म कर दो, अंतिम में आकार कर दो, उमा शब्द हो गया। उमा शब्द ओम का पर्यायवाची है, ओम का ही पर्यायवाची उमा है। इसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। ओम ही ब्रह्म विद्या है, तो ओम ने ही ब्रह्म विद्या के रूप में माता पार्वती के रूप में प्रकट हो गई। तो यही जो कहते हैं बहुशोभमाना, सुंदर आकृति को धारण करके, क्योंकि ब्रह्म विद्या शास्त्र और आचार्य के माध्यम से, शास्त्र और आचार्य के माध्यम से हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। सभी साधकों के हृदय में प्रकट हो जाती है, शास्त्र के माध्यम से, आचार्य के माध्यम से। शास्त्र आचार्य ने शास्त्र को आधार बनाकर के उपदेश कर दिया, तो वही व्यक्ति जो निष्काम है, साधक, चाहे वो साधक हो या तो साधिका हो, स्त्री हो या तो पुरुष हो, जिसको जगत से वैराग हो गया, उसके हृदय में वही ब्रह्म विद्या, वो महारूप जो ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है। प्रकट होकर क्या करती है? जो हमारा जो भेद बुद्धि थी, अज्ञान था, वो नष्ट कर देती है। संसार रूप सागर को नष्ट कर पार पहुँचा देती है। संसार रूप सागर को नष्ट कर देती, पार पहुँचा देती है। यानी जो हम अपने को जब मान रहे थे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं करता हूँ, मैं भूखता हूँ, ये मानना बंद कर देता है। और मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, किसी के पत्नी पुत्र आदि हों, पति आदि हों, माता पिता हों, भाई बंधु हों, ये सारा मानना बंद कर देता है, अहंकार से रहित हो जाता है। इस प्रकार से व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। वो स्त्री का शरीर है तो स्त्री बना रहेगा, पुरुष का शरीर है तो पुरुष का शरीर ही बना रहेगा, लेकिन उसकी दृष्टि में परिवर्तन होगा और अगला जल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे समुद्र में गया हुआ नदियों का जल लौट करके नहीं जाता, उसी प्रकार से एक बार ज्ञान के द्वारा अज्ञान निवृत्ति हुई, पुनः संसार में दोबारा नहीं आता। यानी माता का गर्भ की प्राप्ति उसको, उस जीव को, साधक अथवा साधिका को प्राप्त नहीं होती। ऐसी जो उमा ब्रह्म विद्या है, हेमवती है, हिमालय की पुत्री अथवा स्वर्ण आदि को धारण करने वाली है। ताम, उसको इंद्र देवता ने देखा, वहीं जहाँ पर वो प्रकट अक्षय अदृश्य हुआ था, उसी स्थान पर प्रकट हुई थी। उसको देख करके, उस उमा को देखकर सब इंद्र देवता ने
उसके पास में जाकर कहा, वो जान गया कि ये माता पार्वती है। क्यों जान गया? क्योंकि उसने पहले से देखा था पार्वती को। उसने कहा कि ये भगवान शिव जी की अर्धांगिनी है, शिव जी की अर्धांगिनी और परमेश्वर के साथ रहती है, इसलिए इसको जानकारी होगी वो कौन था, सामर्थ्यवादी जो परमात्मा के साथ रहता है, उसको सभी कुछ से सभी विषय में जानकारी देती है। ईश्वर के साथ जो रहेगा सामान्य व्यक्ति, उसके पास में बहुत ज्ञान रहेगा। अब जो उसकी आदि शक्ति है, उसकी ईश्वर की आदि शक्ति है, तो उसके विषय में तो कहना ही गया। तो ऐसे ही इंद्र देवता ने विचार किया कि ये तो शिव की पत्नी है, अर्धांगिनी है और हमेशा शिव के साथ रहती है, तो शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को सहायता लेकर के, आश्रय लेकर के, सहायक होकर के जगत का सृजन करते हैं। शिवा शक्ता युक्त यदि भवती शक्ता प्रभुतम, शिव शक्ति से युक्त होता है तो सृष्टि करने में समर्थ होता है। ईश्वरों भी न सकता माया बिना शक्ति बिना, भगवान भास्कर का पाप है, ईश्वर भी समर्थ होता हुआ भी माया शक्ति के बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं है। तो ऐसा भगवान भास्कर ने ब्रह्म सूत्र में भाष्य की पंक्ति है, और सुबोधोदय में भी एक पंक्ति आती है, इसको कहता है। और शिवानंद लहरी सौंदर्य लहरी का एक वाक्य था, शिवा शक्ति है तो ये सौंदर्य लहरी का वाक्य है। तो कहते हैं उसने विचार किया इंद्र देवता ने कि एक पार्वती है, मतलब शिव की अर्धांगिनी है, तो उसको देख करके उसके पास में गया, इसको सारी जानकारी होगी, इसलिए उसने पास में गया, प्रणाम आदि किया शिष्टाचार के अनुसार। वो पूछा, ताम उसको पूछा, उमा को पूछा, ब्रह्म विद्या को पूछा, हो वाचा किम एतद यक्षम इति, यह कौन था, ये यक्षक कौन था, ऐसा माता पार्वती से यानी उमा से पूछा था। तो इस प्रकार से इंद्र देवता ने उसके पास में जाकर पूछा। अब भगवान भास्कर इसका इस मंत्र का व्याख्यान करते हैं, ये से क्रम से है, उसी को ले लीजिए। इसके नीचे पंक्ति है, कोई मेरे लिए कोई समस्या नहीं, दोनों प्रकार से मेरा चलेगा, है कि नहीं। और मैं तो ज़्यादातर तो इस पुस्तक से पढ़ाने वाला कैलाश आश्रम, क्योंकि इसमें क्या है, टीका है, और टीका से जो भाष्य का अर्थ खुलता है, वो इसे बिना भाष्य की बिना टीका की ये गीता प्रेस है, इससे इतना ज़्यादा नहीं खुलता। टीका में क्या रहता है, पूर्व पक्ष से उठाया जाता है, इसमें भाष्य मात्र उत्तर रहता है, सिद्धांत पक्ष रहता है। सिद्धांत प्रश्न तो मन में रहता है, प्रश्न मन में रह करके सिद्धांत रूप से उत्तर यहाँ पर लिखते हैं। तो वो प्रश्न जिसमें योग्यता है तो प्रश्न यहाँ से बना देगा, पंक्ति आगे के उत्तर को देख करके। अब जिसमें योग्यता नहीं है तो उसके लिए टीका अनिवार्य ही होता है। तो टीका से प्रश्न शंका बनती है, शंका को लेकर फिर यहाँ पर समाधान किया जाता है भाष्य में। तो इस प्रकार ज़्यादा टीका नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें इसी पुस्तक दी है, नहीं तो ज़्यादा टीका लेती है ना, तो इसी से लेता हूँ मैं, अच्छी लगती है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो इसी कैलाश आश्रम की पुस्तक। हाँ, अगला मंत्र जो आएगा ना, अगला खंड, चौथा खंड से फिर इसी टीका से पढ़ाएंगे। और मैं सुबह पाठ भी चलाता हूँ, एक बृहदारण्य उपनिषद का, वो मैं सुबह 7 से 8 ऑनलाइन चलाता हूँ, हाँ, गूगल मीट पर। तो कोई भी सुन सकता है घर बैठे। मेरे जो सुनने वाले हैं कुछ मध्य प्रदेश के हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ राजस्थान के हैं, वो भी आप जैसी उम्र के हैं, क्योंकि आप जैसी उम्र के ही सुनते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो सारे ज़्यादातर टीचर मास्टर हैं, अध्यापक हैं। हाँ, अच्छा। हाँ, मैं तो मेरे से साथ यहाँ आमने सामने बैठे ना, ऐसे गूगल मीट से चलाता हूँ। गूगल मीट जैसे विद्यालयों में बच्चे पढ़ते हैं घर बैठे, कोरोना के बाद से चालू हुआ, तभी से चालू किया। हाँ, विजयानंद जी और हम एक ही साथ, एक ही गुरु, हमारे जो ओंकारेश्वर में गुरु जी हैं, उन्हीं से हम पढ़े थे, एक साथ रह करके। अच्छा, विजयानंद
हाँ, हमारी प्रस्थान त्रयी एक ही साथ हुई। ओमकारेश्वर में रह करके हमने 4 साल पढ़ा था और मेरे गुरु जी से ही वो पढ़ते थे, यानी एक ही साथ पढ़े। वो थोड़े 3 महीना पहले बैठे थे प्रस्थान त्रयी में, मैं 3 महीने बाद बैठा था। इतना आगे फिर वो ओमकारेश्वर छोड़ करके ऋषिकेश चले गए थे, तो फिर मैं तो यहीं आश्रम में रहा। आता तो हम 4-5 महात्मा थे, उसमें विजयपुरी, उस काल में उनका नाम विजयपुरी था। संन्यास ले लिया तो विजयानंदपुरी हो गया। कुछ काल के लिए कैलाश के मंडलेश्वर बने रहे, जो बाद में त्यागपत्र हो गया। तो देखिए, हाँ दूसरा, हाँ तो आगे चलते हैं। अच्छा घड़ी आप लोगों को देखने के लिए नहीं, दो बार हमें अरे वहाँ पर गुरु जी के साथ हम 4 विद्यार्थी अंधेरी में आए थे। अंधेरी जो सारनाथ सदन का है ना, अंधेरी, हम उस काल में अध्ययन करते थे। मैं, रमन चेतन जी और विजयानंदपुरी जी, विजयपुरी, और शास्त्री जी एक नेपाल के महात्मा थे, और एक कोदंड जी दक्षिण भारत के थे। तब वहाँ पर कहते फिक्स टाइम से चालू करिए, फिर पूरा समय हो जाता तो बंद कर दीजिए, होता था वहाँ पर। हो सकता वो नौकरी ड्यूटी जाते होंगे, तो इसलिए कहते 1-2 मिनट भी आगे पीछे नहीं करते थे। अब जो भी है, हाँ। तो देखिए अब आगे करते हैं, यानी वाक्यभाष को लेकर कहते हैं। इंद्र आदित्यो वज्रभृद्वा आविरोधात् इंद्र उपसर्पणे ब्रह्म तिरोदधे इति अत्र अयम् अभिप्रायः। इंद्रो हम इति अधिकतमो अभिमानो अस्य सो हम अग्न्यादिभिः प्राप्तम्। वाक् संभाषण मात्रम अपि अनेन नः प्राप्तो अस्मि इति अभिमानं कथं न नामः जय्यादिति। तद अनुग्रहाय एव अंतर्हितं तद ब्रह्म बभूव। अच्छा ये तो अरे 11वें का मंत्र है ना, 11वें का भाष्य था ये तो, हैं? मैंने वाक्य भाष्य 11वें का था, और हमने, हाँ 11वें का मंत्र का भाष्य था। चलिए 11वें का है ना, 12वें का तो आगे आएगा। हाँ इसमें समस्या ये कर दिया, एक पन्ने में देना चाहिए थी। एक पन्ने में, जैसे कैलाश आश्रम में तो ठीक दिया है, इस कैलाश आश्रम की एक पन्ने में पदभाष है, एक पन्ने में वाक्यभाष है। अब इसमें अरे कभी ऊपर नीचे कर देते हैं। तो 11वें का मंत्र का भाष्य देते हैं, 11वें का वाक्यभाष जो है ना, इंद्र आदित्यो वज्रभृद्वा। इंद्र कौन? आदित्य। इंद्र अथवा आदित्य, इंद्र शब्द से वज्र को धारण करने वाला अथवा सीधा आदित्य, दोनों में से कोई भी ले लीजिए। अवरोधात्, भगवान भाष्यकार कहते हैं कोई विरोध नहीं है। चाहे तो इंद्र शब्द से आदित्य भगवान ले लीजिए, चाहे इंद्र शब्द से अरे वज्र को धारण करने वाले इंद्र ही ले लीजिए, और दोनों ही अदिति माता के संतान हैं। इंद्र उपसर्पणे ब्रह्म तिरोदधे इति अत्र अयम अभिप्राय है। इंद्र को ब्रह्म के पास पहुँचने पर, उपसर्पण उपे नैतिक सर्पण गमन करने पर इंद्र का जब ब्रह्म के पास में पहुँच गया तो ब्रह्म में अंतर्धान हो गए। इसमें क्या अभिप्राय है? इसमें अभिप्राय क्या है? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं, श्रुति का अभिप्राय कहते हैं, इंद्र हम इति अधिकतमो अभिमाना। तो इंद्र के मन में ये अभिमान बैठा हुआ था कि मैं सभी को शासन करने वाला हूँ। इस प्रकार से तो ब्रह्म ने विचार किया इसमें सबसे ज़्यादा अभिमान है। सेवकों में तो कम अभिमान होता, किंतु स्वामी में
ज़्यादा अभिमान होता है। इसी हेतु से अस्य सोहम अग्नियादि भी प्राप्तम वाक्य संभाषण मात्रम अपि अन्य न प्राप्तो। जैसे मैं अग्नि आदि देवताओं के साथ तो मैंने संभाषण किया, किंतु इसके साथ तो वाक्य के साथ इसके साथ वार्तालाप के लिए मैं प्राप्त नहीं होऊंगा। ऐसा जान करके इंद्र, उसमें इंद्र अपने आप को जान लेगा कि इसने तो मेरे को अवसर भी नहीं दिया। अग्नि आदि देवताओं के साथ तो वार्तालाप किया इस परमात्मा ने, ब्रह्म ने, यक्ष ने, किंतु मेरे को अवसर नहीं दिया, इसलिए मेरे को निकृष्ट कोटि में डाल दिया। इस हेतु से जान करके अभिमान को त्याग कर देगा। तो अनेक इस प्रकार से न प्राप्त हो अस्मि, तो मैं इसके साथ में प्राप्त नहीं होऊंगा, अतः इसके साथ संभाषण नहीं करूँगा। तो कथम ना नाम जहिया, फिर किस प्रकार से अभिमान को त्याग नहीं करेगा। अतः निश्चित रूप से अभिमान को त्याग कर देगा, क्योंकि जान लेगा इसने तो मेरे को इन देवताओं से, जो मेरे सेवक है, मेरी आज्ञा का पालन करने वाले, उनसे नीचे कोटि मेरे को डाल दिया। तो अभिमान इसका गल जाएगा, क्योंकि देवता तो अंतर्यामी होते हैं, मतलब व्यापक होते हैं, समझ जाते हैं। हम लोगों में सोचने की शक्ति कमज़ोर है, तो देवताओं की सोचने की शक्ति कमज़ोर नहीं होती, वो देवता व्यापक भी होते हैं। 10 व्यक्ति एक अलग अलग देशों में भजन कर रहे होंगे, जब कर रहे होंगे, एक साथ 10 शरीर बना करके देवता दर्शन देंगे। नहीं तो फिर देवता यदि व्यापक न हो तो फिर एक भगत के पास में जाएंगे, दूसरे भक्त के पास में रही नीचे नाराज हो जाएगा, कहेंगे देवता परिचय ने कौन उपासना करेगा। कभी आपने कथा सुनी होगी भागवत महापुराण में, जब भगवान श्री कृष्ण ऋषियों के साथ मिथिला नगरी में गए थे जनक राजा के पास में। राजा भी भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, एक ब्राह्मण भी भगवान का भक्त था, और वो एक ही दिन एक ही समय दोनों ने निमंत्रण दे दिया, महाराज कल हमारे घर में भोजन आना है आपको। राजा ने भी उसी समय दिया निमंत्रण और ब्राह्मण ने भी उसी समय दिया। अब कृष्ण भगवान ने विचार किया, यदि ब्राह्मण के पास जाते हैं राजा नाराज हो जाएगा, राजा के पास, राजा का पुत्र था, राजा के पुत्र के पास जाते ब्राह्मण नाराज होगा, कहेगा कि भगवान ने मेरे को फिर से कर दी, मेरे को कमज़ोर जाना। राजा के पास नहीं जाता हूँ, राजा का पुत्र कहेगा भगवान ने मेरे को कमज़ोर जाना। और ऋषियों को भी निमंत्रण दिया था, ऐसे नहीं भगवान श्री कृष्ण को, ऋषियों को और भगवान श्री कृष्ण को। तो ऋषियों ने और भगवान ने 2 रूप बनाए एक ही काल में। जितने भी ऋषि थे वो भी ब्राह्मण के घर में गए उसी समय, वो जितने भी ऋषि और भगवान थे, भगवान और ऋषि जितने भी थे उसी काल में राजा घर में गए। तो 2 रूप बना गए एक ही काल में, एक ही समय में। तो दोनों को ये मालूम नहीं होने दिया कि हम 2 रूप बना कर आए। तो जिसके घर में पहुंच गए तो उनका भगवान मेरे ऊपर ज़्यादा कृपा करने वाले हैं। राजा ने भी ऐसा मालूम जानकारी, उसके मन में प्रसन्नता हुई कि भगवान मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो ब्राह्मण के मन में भी ऐसी प्रसन्नता हुई कि मेरे से भगवान सबसे ज़्यादा मेरे से प्रेम करते हैं। तो दोनों की अभिमान को, श्रद्धा को ठोस नहीं पहुँचाए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देवताओं में समर्थ होते हैं, सोचने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो इसलिए ब्रह्म ने सोचा कि मैं इसके ऊपर अनुग्रह करूँ, इस हेतु से उसने वार्तालाप नहीं किया। कहते हैं तद अनुग्रहाई एवं अंतर्हितम तद ब्रह्म हुआ, वह ब्रह्म में उसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए, इंद्र देवता के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, यदि राजा के ऊपर अनुग्रह कर दिया तो राजा सभी को शासन करता है, तो राजा अपने अधीन हो जाता, प्रजा तो अपने आप अधीन हो जाती है। घर के मुखिया को अधीन कर लो तो घर के जो सदस्य, भाई बंधु स्त्री पुत्र आदि अपने आप अधीन हो जाते हैं, है कि नहीं। इसीलिए जैसे मिलिक चादी ये तो कार्य करते हैं, मिलिक चादी भी अपनी जनसंख्या आदि बढ़ाने के लिए, या तो किसी को अपने पटान खींचने के लिए, अपने ओर आकर्षित करने के लिए घर के मुखिया को अपने अधीन कर लेते हैं। तो एक को अधीन कर लिया घर के मुखिया को, तो उसके पीछे पीछे उसके जो सेवक आदि होते हैं, स्त्री पुत्र भाई बंधु आदि होते हैं, अपने आप ही खींचे चले जाते हैं। उसी प्रकार से जैसे आपने किसी एक गुरु से दीक्षा ले ली, अब मुखिया ने ले ली, उस मुखिया की जो पत्नी होगी, है ना, घर स्वामी की जो पत्नी होगी, उसकी बहन होगी, भाई होगी, अन्य होगी, सारे उसी के पीछे पीछे चले जाते हैं ज़्यादा। उसी प्रकार से ब्रह्म ने विचार किया, इसको मैं दर्शन, इसके ऊपर अनुग्रह कर दूँगा, तो इसके अधीन सारे देवता भी अनुग्रह वाले हो जाएंगे। इस प्रकार से तो अनुग्रह करने के लिए ही इंद्र देवता के सामने से वो अदृश्य हो गया था कौन, ब्रह्म। इस प्रकार से अभी आगे की जो, ये तो 11वें मंत्र का वर्णन किया था, है ना। 12वें मंत्र का पदभाष्य है ना, पदभाष्य आएगा। तो आगे चले। तद यक्षम यस्मिन् आकाशे आकाश प्रदेशे आत्मानं दर्शित्वा
तिरोभूतम इंद्रश्च ब्रह्मणस्य तिरोधान काले यस्मिन् आकाशे आसीत् स इंद्रस्य तस्मिन् एव आकाशे तस्थौ किं तद् यक्षमिति ध्यायन् न निबभ्रतेः अग्न्यादिवत् न निवृत्ते अग्न्यादिवत् तस्य इंद्रस्य यक्षे भक्तिं बुद्ध्वा विद्या उमा रूपिणी प्रादुरभूत स्त्री रूपा सा इंद्रस्य ताम उमां बहुशोभमानां सर्वेषां हि शोभमानानां शोभन्तमा विद्या तदा बहुशोभमाना इति विशेषणम् उत्पन्नं भवति। हेमवतीं हेमकृताभरणवतीम् इव बहुशोभमानाम् इत्यर्थः। अथवा उमा एव हेमवतोः दुहिता हेमवती नित्यम् एव सर्वज्ञेन ईश्वरेण सह वर्तते इति ज्ञातुं समर्था इति कृत्वा ताम् उपजगाम इंद्रस्य ताम हा उमां किल उवाच पप्रच्छ ब्रूहि किम एतत् दर्शित्वा तिरोभूतं यक्षमिति। ते 12वें मंत्र का पदवास है, इसका व्याख्यान कर दें। ठीक है, देखिए तद है हो गया। चलो कल करते हैं उसको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम